आज की चर्चा में आपका स्वागत है। सपना चौधरी जो एक यूट्यूबर हैं और जिनका चैनल जो है स्नैपी गर्ल्स के नाम से काफ़ी मशहूर है, उनका फैमिली विवाद अभी काफ़ी चर्चा में एक बार फिर आ गया है। इससे पहले वो चर्चा में जब आ रही थी कि जब उनके हस्बैंड जो है यानी उनके सेकंड हस्बैंड राजबीर जो है उनका एक हादसे में एक एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया था। तो उस टाइम उनके इस हादसे के बाद में काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर कुछ यूट्यूबर्स ने एक कोई अलका नाम से भी हैं एक यूट्यूबर, तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए थे। लोगों ने कुछ सवाल उठाए थे क्योंकि राजवीर से जुड़े हुए काफ़ी लोग थे और उनको काफ़ी लोग पसंद करते थे। तो इसलिए उन्होंने सवाल उठाए थे कि ये इस तरह का एक्सीडेंट कैसे हुआ और क्या था इस एक्सीडेंट का सच, और इसके ऊपर क्यों करके कोई एफआईआर वगैरह नहीं की गई। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जब आवाज़ उठी और उसके बाद में फिर एक बार फिर सपना जो है ना अपनी वीडियो लेकर आई और उन्होंने वो सारा सच जो है लोगों के सामने लाने की कोशिश करी कि मेरे हस्बैंड मर गए हैं और इसके ऊपर ये मजाक बनाया जा रहा है, ये मेरे पे शक किया जा रहा है, साथ साथ ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वो मरे नहीं हैं और डेफिनेटली वो कहीं और हैं और मैं उनसे जो है मिलने के लिए जाती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मर चुके हैं। ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है कि इस तरह की बातें की जा रही हैं। इसके लिए उन्होंने एज ए एविडेंस जो है ना कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी, एक छोटी सी क्लिपिंग वगैरह भी दिखाई और उनका कहना ये था कि उनका शरीर इस हालत में था कि मैं उसको दिखा नहीं सकती थी और एक यूट्यूबर होने के नाते ज़रूरी भी नहीं है कि मैं हर चीज़ दिखाऊं। यस, यहाँ एक पॉइंट पे हम उनका बात करेंगे कि हाँ वो सही कह रही हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स को बस सिर्फ़ और सिर्फ अपना कैमरा दिखाई देता है, वो चाहे ज़िंदगी का कोई सा भी पल क्यों ना हो। बहुत सारे लोग तो अपने बच्चे को भी एडमिट कराते हैं और उसके बाद में उसको भी पूरी की पूरी जो नर्व्स वगैरह सब कुछ लगी रहती है उसके साथ में दिखाते हैं, तो जो बेसिकली सही नहीं है। तो इस तरह का जो यूट्यूबर्स का ये जो रवैया है या ये वो तरीका है व्यूज़ पाने का और लोगों से सिंपैथी लेने का, क्योंकि अचानक ही उनके जो काफ़ी सारे व्यूज़ इस चक्कर में बढ़ जाते हैं, तो इसको बढ़ा चढ़ा कर वो लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर किसी के घर में कोई मान लीजिए कोई मौत हो गई है, कोई हादसा हो गया है, तो वो सारा वो टेलीकास्ट करे। जो चीज़ है वो समाज की होती है, समाज के सामने होती है, तो इसलिए कोई झूठ बोलने वाली बात ही नहीं है। तो उन्होंने जो है इस तरह से उस सच को सामने लाने की कोशिश करी जिसमें कि कहा गया कि ऐसी जो मौत हुई थी वो इस तरह से हुई थी। फिर उसके बाद में उसके जो पेरेंट्स हैं यानी कि उनके सास-ससुर जो हैं वो भी धीरे-धीरे करके सामने आए। उन्होंने भी अपना दुःख बयान किया। देखिए, जिनका बच्चा चला जाता है ना, तो कोई और नाटक कर सकता है, माँ-बाप नाटक नहीं करते हैं। तो माँ-बापों ने भी इस बात को मान लिया कि हाँ, उसका एक्सीडेंट हुआ था और अब उनका बेटा यहाँ नहीं है। हालाँकि ये देखा जाए तो वो 2-2 बार अपने बेटों को खो चुके हैं, उनके और कोई बेटा नहीं था। यानी 2 ही बेटे थे, दोनों को वो पहले खो चुके हैं। पहले सूरज के साथ में इसी तरीके से हुआ था और अब जो है राजवीर के साथ में हुआ। और ये जो स्नैपी गर्ल्स के नाम से मशहूर हैं यानी सपना चौधरी, दोनों से इनकी शादी हुई थी, यानी पहले हस्बैंड इनके सूरज और बाद में इनके राजवीर। लेकिन अब जो चर्चा में आ रही हैं वो इस बात के लिए चर्चा में आ रही हैं कि एक उनकी बुआ की बेटे की जो बहू है उसने अभी आरोप लगाए हैं इस बात के लिए कि मतलब कोशिश करी है कि मैं बहुत बड़ा खुलासा कर रही हूँ कि ये दोनों पति मरे हैं ना इनके, वो ठीक मौत नहीं मरे हैं, वो मारे गए हैं। और जो पहले जो पति थे यानी सूरज थे, जब वो हॉस्पिटलाइज थे तो उनकी जो सांस की नली होती है यानी कि ऑक्सीजन उनके लगी हुई थी, तो पाइप इन्होंने ही निकाला था और यानी कि उन्होंने उनको मारने की पूरा कोशिश करी थी या उनको मारा था। और ये ऐसा वो इसलिए कहती हैं कि उनकी मम्मी ये कहती हैं कि लास्ट में लास्ट में जो मिलने गई थी वो यही गई थी, तो इसलिए जो ना इन्होंने इसको मारा है। हालांकि वो कोई भी इसमें सबूत वबूत देने की कंडीशन में नहीं है, लेकिन ऐसे किसी को भी आप कुछ एलिगेशन लगा देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एलिगेशन आपका सही है। तो इस तरह से आप उन्होंने आरोप लगाया। साथ साथ उन्होंने राजवीर के लिए भी कहा कि ये गलत है और उसका भी जो है मर्डर हुआ और फैमिली के मेंबर नहीं कराया। और अब मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ, मैं इसकी और कुछ इन्होंने एफआईआर नहीं करी है लेकिन मैं इसकी एफआईआर करूँगी और मैं चुप नहीं बैठूँगी। साथ साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सपना चौधरी जो हैं अब तीसरी शादी करने को तैयार हो रही हैं और इसके लिए वो उनके पति से शादी करना चाहती हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा हम ये क्लियर करते हैं कि ये जो हैं जो उनकी बुआ की बहू हैं, तो ये भी अपना यूट्यूब चैनल एक चलाती हैं। वैसे पेशे से ये डेंटिस्ट हैं यानी कि डॉक्टर हैं
और अकेली रहती हैं, अपने बच्ची के साथ में रहती हैं, एक छोटी बच्ची है उनके साथ में, और अपने हस्बैंड से अलग रहती हैं। तो कुछ साल पहले वो भी उनसे अपने हस्बैंड से अलग हो गई थी, यानी कि उनके बुआ के लड़का जो है सपना जी के हस्बैंड के, तो वो उनसे अलग रहती हैं। और उसके साथ साथ वो ये भी आरोप लगाती हैं कि उसके पति को छीनने की कोशिश की जा रही है और सपना उनसे शादी करना चाहती है। और इसीलिए जो है मेरे पति जो है मेरे से डाइवोर्स लेना चाहते हैं, यानी कि अब उनका डाइवोर्स का केस भी चल रहा है। और ये कहती हैं कि मेरी जो सास जो हैं वो मेरी फेवर में हैं और वो मेरा साथ दे रही हैं, और सपना जिस तरह से कर रही है उसको मैं पर्दाफाश करके रहूँगी, मैं चुप नहीं रहूँगी। और इस तरह से उन्होंने पूरे पूरे आरोप लगाए। एक दिन चुप रहने के बाद में सपना जी ने आज वीडियो अपना अपलोड किया और सारी बातों का जवाब दिया। उसमें जवाब देते समय उन्होंने कहा कि मैं उनके खिलाफ़ जो है एफआईआर कर रही हूँ, और एफआईआर की कॉपी भी उन्होंने दिखाई कि वो इस तरह से मेरे को परेशान कर रही हैं, और परेशान करने के साथ साथ मेरे पे गंदे गंदे आरोप लगा रही हैं जो बेसिकली सत्य नहीं है। साथ साथ वो मुझ पे मर्डर का भी आरोप लगा रही हैं, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है। इससे पहले भी एक और यूट्यूबर ने इस तरह की बातें करी थी, तो वो दोनों को चैलेंज करते हुए कहती है कि अगर आपके पास कुछ है तो आप सेंसेशन मत फैलाइए, व्यूज़ मत क्रिएट कीजिए, आप सीधे सीधे वो चीज़ें सामने लाइए, और जो भी कुछ है पुलिस के पास जाइए, एफआईआर कराइए, मुझे गिरफ्तार कराइए, मुझे सज़ा करवाइए, लेकिन इस तरह की बातें ना फैलाएं। आप सीधे सीधे जाके केस करें और वो ये सब चीज़ें सबके सामने आने दें। और मैं किसी के पति को क्या लूँगी, मैं किसी के पति के लिए कुछ ऐसा नहीं रखती हूँ। और जो मेरी जो गोद भराई के नाम से जो बात की जा रही है वो गोद भराई नहीं थी, ये बेसिकली जब विधवा होती है तो विधवा के बाद में उसको थोड़ा बिंदी लगाने के लिए, चूड़ी पहनाने के लिए एक रस्म होती है जो हमारे समाज में होती है, तो उसी रस्म को किया गया था। तो उसको आप गोद भराई का इस सब का नाम ना दें। और मैं किस तरह से अपने बच्चे को पाल रही हूँ, किस तरह से दोबारा खड़े होने की कोशिश कर रही हूँ, ये सब उन्होंने अपने व्लॉग में आके उसका पूरा पूरा जवाब दिया। दूसरी तरफ वो जो हैं, जो उनकी बेसिकली देखा जाए तो रिश्ते में जेठानी लगी, तो वो उनके ऊपर पूरा आरोप लगा रही हैं कि वो मेरे को मरवाने की कोशिश कर रही हैं, और जो मेरे जितने भी कैमरे वगैरह लगे हुए हैं उन पर भी कोशिश की गई है कि वो ठीक से ना चलें। साथ साथ जो है मेरे सास ससुर को भी भड़का रही हैं, उनके पैर छूती हैं, उनको साथ जाके बात करती हैं, मेरी सास के साथ में वीडियो बनाती हैं। तो इस तरह से इस तरह घुल मिल के वो जो है मेरे साथ में मेरे खिलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रही हैं। तो ये सारे आरोप उन्होंने भी लगाए। तो ये दोनों तरफ से ये सब चीज़ें चल रही हैं, और ये चीज़ें जो अभी हो रही हैं, दोनों वीडियो आज आई हैं, यानी एक कल आई थी, एक आज आई थी, तो ये किसी भी तरीके से एंड होने वाली चीज़ नहीं है। वो भी जो है पूरी तरीके से ये कोशिश करेगी इनको बदनाम करने की, इधर ये भी अपना पक्ष रखने की कोशिश करेंगी। लेकिन ये जो चीज़ है ये मतलब ये ठीक नहीं है। यूट्यूबर्स जो इस तरह से अपने सोशल मीडिया पे आके अपनी सारी चीज़ें बयान करते हैं और अपनी लड़ाई यहाँ पर लेकर आते हैं। बेसिकली यूट्यूब वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पे कोई जस्टिस कर सके या फिर किसी को ये कहा जा सके ये सही है या ये गलत है। इसके लिए तो हमारे देश में अदालत बनी हुई है, कानून बने हुए हैं, उनके पास जाकर इस सब का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। यूट्यूब पर लाकर आप मतलब क्या करेंगे? अगर मान लीजिए आप केस भी करना चाह रहे हैं तो वो आपका केस भी ख़राब होगा, क्योंकि आपके किए गए कमेंट्स जितने भी होंगे या जितने भी आपने यूट्यूब पे वीडियो डाले होंगे वो एज ए प्रूफ उसके बाद में चलाए जाते हैं या पेश किए जा सकते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। बाकी हमारा कहना तो यही है कि ये जो स्नैपी गर्ल हैं यानी सपना चौधरी हैं, ये बेसिकली देखा जाए तो अभी धीरे धीरे अपने इस चीज़ से बाहर निकल रही थी जो हादसे से ये अभी गुजरी हैं। इस एज में आके एक बार नहीं दो बार फैमिली के अंदर एक हादसा हो जाए और कोई लड़की इस तरह से विधवा हो जाए तो उसका मानसिक संतुलन भी अपने आप में एक मायने रखता है। दूसरी तरफ उसके बच्चे भी हैं तो उसको उन बच्चों को भी संभालना है, उनको लालन पालन करना है, साथ में सास ससुर भी हैं। देखा जाए तो उनकी जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। तो वो अपनी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए एक बार फिर दोबारा से खड़े होने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कुछ वीडियो डालने शुरू कर दिए थे जिसमें वो मेनली जो पुरानी यादों को ताज़ा कर रही हैं और दिखा रही हैं, बच्चे के लिए दिखा रही हैं कि जब उनका बच्चा पैदा हुआ था तो तब किस तरह से हुआ था। और अभी हाँ, इसके बाद में जो ये राजवीर हैं, राजवीर एक नए चैनल पे काम कर रहे थे जो काफ़ी लोकप्रिय हो रहा था, तो उसका भी सिल्वर बटन जो है अभी आया था। और देखने वाली बात ये है कि ये
उनके देहांत के बाद यानी उनकी मृत्यु के बाद में ये बटन आया था। तो इस तरह से जब ये बटन आया तो अब ये देखा जाए तो ये उनकी कामयाबी थी और खुशी की बात थी। लेकिन क्योंकि वो नहीं है यहाँ पे तो फैमिली को इसको सबको देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ बजाय खुश होने के। क्योंकि खुशी जब होती है कि जब अपना आदमी अपने पास होता है। अगर अपना आदमी पास ना हो तो फिर कोई 1 लाख रुपए आके भी घर पर दे देता है ना, तो वो भी कोई मायने नहीं रखते हैं, कोई खुशी नहीं देते हैं। इसी तरीके से ये जो अभी सिल्वर बटन आया, इससे उन्हें कोई ज़्यादा खुशी नहीं मिली। हाँ, उनको तड़प हुई, उनको दुख हुआ इस बात का। तो बेसिकली देखा जाए तो ये 2 फैमिलीज़ का ये चल रहा है। इसमें हो सकता है एक एंगल ये भी हो सकता है कि क्योंकि इनके सपना चौधरी की ज़्यादा एज नहीं है, तो अब और बच्ची भी उनके साथ में है। और ये जो राजवीर के जो बुआ जी के लड़के हैं यानी प्रदीप जो हैं, वो भी इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जहां वो अपनी फैमिली से परेशान हैं और वो डाइवोर्स लेना चाहते हैं। तो हो सकता है कि क्योंकि ये एक तरह से अब मिली-जुली रिश्तेदारी है, क्लोज़ रिलेशन है, तो ये बात चल रही हो कि क्यों ना प्रदीप जी से उनकी शादी 3rd टाइम करा दी जाए। मैं भी ये हमारा कोई दावा नहीं है, हमारा कोई ये नहीं है कि हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन सम टाइम फैमिलीज़ में इस तरह की बात होती है। और जब इस तरह की बात ना भी हो, अगर चल भी जाए थोड़ा सा, तो जो दूसरा रिलेशन होता है उसमें इस बात का दर्द शुरू हो जाता है। तो यही शायद हो सकता है उनको जो दूसरी उनकी जो बुआ जी की बहू हैं, उनको ये सब चीज़ें नागवारा गुजरी होंगी, इसलिए उन्होंने ये पॉइंट्स सारे उठाए होंगे और उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं कि इन्होंने ही अपने दोनों पतियों का मर्डर किया है। हालांकि अभी तक वो कोई भी सबूत लाने में नाकामयाब रही हैं। हालांकि वायदा करती हैं कि हम कोई ना कोई हम सबूत जो है सब सामने लाएंगे और सच जो है सबके सामने आएगा। तो इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि ये फैमिली ड्रामा बन चुका है। लेकिन अच्छा ये है कि जो सपना जी हैं और वो इससे बाहर निकलें और इन सब चीज़ों बाहर निकल के इनकी परवाह ना करते हुए अपनी फैमिली पे ध्यान दें, अपने सास ससुर पे ध्यान दें और अपने बच्चे पर ध्यान दें। लोग उनका साथ दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। अब मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।